हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है। हाँ। ओहो। हाँ किस 8:30 बजे पहुंचना है ना, तो पहुंच जाऊंगा। वो हाँ क्या हुआ? धक्का लगा देंगे? अरे भाई मैं निकाह खां हूं, धक्का क्यों लगा दूं? कोई दिहाड़ीदार नहीं हूं मैं। हाँ धक्का लगा सकता हूँ, उसकी फीस अलग होगी। रहने दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगा। हाँ ये भाई ये निकाह पढ़ा लूं तो मैं उस पर आया फौरन। भजन यार, भाईजान धक्का लगा दो यार। भाई टाइम नहीं है मेरे पास, क्या हो गया? हाँ आए यार, धक्का लगाने भाई इनको नहीं मिल रहा भाई, गाड़ियां रखने का शौक है। नहीं मुझे तो ये जल्दी में थे, चले वहां देर हो रही, बारात आ गई है। हाँ ठीक है, अच्छा पहुंच जाऊं। हेलो हाँ क्या फालूदार? ये मैं निकाह पढ़ आगे आया फोन, फिक्र ना करो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? अगर इतना शौक था गाड़ी रखने का तो पुरानी गाड़ी क्यों रखी? तस्वीर रख लेते, गाड़ी से काम चला लेते। अब वहां दूसरे अंदर क्या पढ़ाना है मैंने, वहां भी देर हो रही है। वो तुम पहले वाले थे, तुमने वो ले ली, फीस ले ली मेरी। वो जी आपका नाम क्या है जी? निगार बिनते मौला बख्श। निगार बिन्त मौला बख्श, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वो आपको पता है ना जी कि आपका निकाह हो रहा है? नहीं, निकाह मेरा? अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे तो नहीं पता था मेरा निकाह है। फिर मैं क्या समझूं जी? देखिए जी, अगर आप लोगों को लड़के से कुछ पूछना है तो पूछ लें। अरे यार हमें सब पता है लड़के के बारे में, हमें कुछ नहीं जानना। नाम ही पूछ लें जी। मौलवी साहब, पूरी तहकीक के बाद ही लड़की का रिश्ता होता है, और मैं तो वैसे भी हवलदार मौला बख्श, पूरी तफ्तीश के बाद मुजरिम मतलब लड़के को डन किया है। इसका मतलब है आप लोगों ने मेरे बारे में सब कुछ पता करवाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ अबू बकर, आओ बैठो। भाई देर हो रही है, कहाँ रह गए थे? हो ये निकाह पढ़ाएंगे? क्या जमाना आ गया है, ऐसे बरखुरदार पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी की वजह से निकाह पढ़ाने लगे। वैसे बरखुरदार, इससे पहले भी निकाह का तजुर्बा है या पहली मर्तबा है? जी नहीं, पहली बार। अच्छा चलो, फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरा दूसरी मर्तबा है। वैसे ये टोपी पहन लो, निकाह के वक्त टोपी सर पे होनी चाहिए। मौलवी साहब, टोपियां ना पहनाएं, निकाह शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। अब मैं क्या समझूं? वैसे बड़ी ज्यादती की है आप लोगों ने मेरे साथ। अगर मुझे पहले बता देते ना तो मैं अच्छे से कपड़े पहन के आ जाता, अपने घर वालों को बुलवा लेता जी। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। चलें जी, निकाह पढ़ाएं। आपको कह रहे हैं, मुझे नहीं, आपको पढ़ाना है निकाह। मैं कैसे निकाह पढ़ा सकता हूँ? मैं तो खुद शादी के लिए आया हूँ, मैं ही शादी वाला लड़का हूँ। क्या? अरे दर्द हो गया कमर में, अजीब फटीचर से गाड़ी रखी थी। मेरी गाड़ी को कुछ मत कहिएगा। गाड़ी को लगाओ तो क्या हो, तुम्हारी गाड़ी का 5वां गेयर ही खराब है। तो आप दिला दीजिएगा ना नई गाड़ी। क्या हुआ? सॉरी यार, वो गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ तो नहीं रखो, नई गाड़ी रखो। तो आप दिला देना, मैं नहीं ले लूंगा। चुप करता रहे, चुप करें यार आप। वो निकाह ख्वाह को ले आया हूं मैं। एक मिनट, वो निकाह ख्वाह तो कह रहे तुमने उसको भेजा अंदर। ये कौन है? कौन है ये? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैंने बताया नहीं जी कि मैं शादी वाला लड़का हूँ। लड़का? पागल तो नहीं हो गया क्या? पहले पागल था, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ गया तो अब निकाह करवा लेना जी। यहाँ से निकल ले, वरना तू खर्च हो जाएगा मेरे हाथों।
आप जनाजा पढ़ा देते। जहाँ अभी पढ़ा के आया हूँ। अब मैं क्या समझूं जी, मैं क्या तू निकल भाई यहाँ से, तू निकल। ठीक है, मैं क्या ठीक है, मैं देखिए, मैं आप सो जाए, मैं इंतजार कर लेता हूँ। आइए मौला बख्श साहब, वो आपके पास आइए। एडवांस है ना? हाँ आज के हालात ऐसे हैं, वो आइए। या मैं दरअसल फीस पहले दे मिलेगी फीस मिलेगी। एक्सक्यूज मौलवी साहब, देखो, आई एम बिजी, 1 मिनट। जी कम बने, 4 घंटे हो गए। हाँ, उस वक्त तक तो निपट लूंगा, ये दिखा, मैं पहुंच जाऊंगा, जनाजे पे पहुंच जाऊँ, पढ़ा दूंगा फिक्र ना। मौलवी साहब हमसे भी घंटों की फीस ले रहे हैं, तो अब घंटा शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह करें, वक्त गुजर रहा है। जी आप देखिए, आपके वहाँ निकाह खां की फीस लड़के वाले देते हैं या लड़की वाले? उनसे बात कीजिए। उनसे पूछ। अच्छा, आप बताइए, आपके वहाँ निकाह खां की फीस लड़के वाले देते हैं या लड़की वाले? मौलवी साहब फीस मैं दूंगा, हलवा भी मिलेगा साथ में, बिस्मिल्लाह कीजिए, वक्त गुजर रहा है, आप वैसे ही पर आवर चार्ज करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी वक्त निकला याद। एक्सक्यूज जी, ये मैं जरा खोल लूँ। हाँ, तो मियाँ मुस्तंसर हुसैन ताड़र, क्या नाम? अबू बकर। अबू बकर, माफ कीजिए, अबू बकर। हाँ, ये लीजिए अबू बकर, आपको बिनते मौला बख्श वहां के एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। ये यहाँ क्यों आ गया? हर तो मुसीबतें ऐसे आ रही जैसे इलेक्शंस में उम्मीदवार आते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। जस्ट अ पोलाइट रिमाइंडर। अरे कौन है तू? तुमने ही तो मुझे कहा था कि निगार मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे चाहती है। उसने मेरी वजह से अभी तक शादी नहीं की है। मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने आया हूं। You too, Brutus. Brutus, तुम भी। What is this? ये नहीं बोलो, बोलो शाहरुख, यू टू। वैसे आईक्यू ठीक है उस्मान का। लेकिन निगार जी मेरी मोहब्बत है। यार जब ढूंढना होता तो एक भी नहीं मिलता, जब मिलते हैं तो दो दो। बस बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरे हाथों तेरा एनकाउंटर हो जा, निकल ले यहां से। अरे मार दीजिए मुझे, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें निगार की मोहब्बत ना हो। मेरी इज्जत को ललकारता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पापा छोड़े, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़े पापा, छोड़े। मौला बख्श साहब, मेरी आपकी डील निकाह की हुई थी, ये जनाजे पढ़ाने की नहीं हुई थी। शायद जनाजा भी पढ़ाना पड़ जाए। ओह गुड, वेरी गुड। निगार हट जाओ आगे से, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। निगार जी, आप मेरी मोहब्बत है, मैं आपके लिए 7 समुंदर पार से आया हूँ, मैं इनके लिए 7 समुंदर पार से आया हूँ। ऐसे थोड़ी। मेरी बात याद रखना, देखो मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती है। निगार जल्दी फैसला करो, इसमें से किसको मारना है और किसको छोड़ना है, फैसला करो जल्दी। पापा मुझे सोचने का टाइम चाहिए। टाइम नहीं, जो भी करना है अभी बताओ, अभी फैसला करो। पापा मैं अभी कैसे फैसला करूं? सब यहाँ पे खड़े हैं मेरे मुंह के ऊपर, मैं कैसे अभी सोच के बता दूं? और ये मार धार और बंदूक का सुन के मैं फैसला नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ओके ठीक है, जाओ सोचो, लेकिन जल्दी बताओ, जल्दी करो, जल्दी बताओ, ये तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लोग नहीं, तुम दोनों यहाँ से। तबीयत खराब। वो सोच रही है अभी। मौलवी साहब एक जनाजा होगा, किसका ये पता नहीं। नहीं मेरा तो निकाह होगा।
क्या करूं, कैसे करूं फैसला? इसलिए मैं बुफे पर भी नहीं जाती। एंड तक ये पता नहीं चलता कि खाना क्या चाहिए था। क्या करूं? साइंस की रूह से ये फूल मेरी मदद कर सकता है। उस्मान, अबू बकर, 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 उस्मान, अबू बकर। यहाँ तो साइंस भी सपोर्ट नहीं कर रही है यार। नाजरीन, निकाह की यह कहानी एक अजीब मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। कौन होगा निगार का पति? अबू बकर करोड़पति या फिर उस्मान सादापति? क्या कहेंगे आप? देखिए, निगार जी ने जो कहा है मैंने किया है। मैं उनके लिए वापस आया हूं, वो मेरे हक में फैसला देंगी। और पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, कौन होगा निगार का पति? अबू बकर ने किया इमोशनल वार। क्या निगार होगी इस वार का शिकार, या फिर वो फैसला सुनाएगी उस्मान की दलील सुनने के बाद? देखिए, मोहब्बत तो हवा जैसी होती है, जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। और मैं इसी तरह निगार को महसूस होता रहा हूं। मैं कह रहा था ना, पक्का फ्लर्ट है। कसम से यार है। कौन होगा निगार का पति? बस करो ये तमाशा, पहले ही बहुत परेशान है। फिर मैं क्या समझूं जी? बात सुनो, हवलदार साहब तुम्हें गोली मार देंगे अब। वो ठीक है, मार दे गोली जी। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि फिर मैं क्या समझूं? लगता है आज मेरे हाथ कोई मरेगा। भाई मुझे भी आप जाने दीजिए, मैं 2-3 दफा गवाहियां नहीं दे सकता मुफ्त में। फीस दीजिए भाई। आप अभी तक यही हैं? देखिए जी, साफ साफ कह दें कि आप लोगों ने रिश्ता करना या नहीं करना। भाई साहब, नहीं करना रिश्ता, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आपने कहा नहीं करना है। आप क्या लड़की के वली हैं, बाप हैं, कौन है? नहीं यार, क्या चीज है? भाई ये मैं कह रहा हूं, ये नहीं सुधरेगा इसे। तो फिर मैं क्या समझूं जी? मंसूर, आशा शरीफ, आओ, इसको समझाओ, जाके ले जाओ इसको। तो अच्छी तरह से समझा दो। फिर मैं क्या समझूं? क्या समझू भाई? बता दिया तुमने। निकलो, जाओ। क्या समझू? ये भी तुम्हें समझाएंगे, समझ जाना। आइंदा इधर मत आना। वो तो समझ गया। आप जरा जल्दी से अपनी बाईं जेब में या गहराई तक हाथ डाल के निकालिए। अब इसमें कुछ नोट होंगे। मुझे मेरी फीस दे दीजिए। फीस? मौलवी साहब, आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। बंदूक के साहिब हैं जी। कहाँ ले जाएंगे? हलवा खाएंगे आप? हाँ। आइए। चलिए। हलवा तो पसंद करते हैं आप? जी हाँ, हलवा अगर सही पक्का हो तो वो हलवे के साथ वो आलू कचौरी भी हो जाए तो। पंजा लड़ाएगा। हाँ, चल। अच्छा ठीक है। थक गया हूं, पानी पिला। निगार जी मेरी है। मेरी है। निगार जी मेरी है। मेरी है। निगार जी मेरी है। तीनों पेंसिलों से लिख ले, मेरी है निगार। ये ले, लिख। मेरी है। जी आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। हवलदार साहब, मैं जनाजा पढ़ा के अभी आया। आप अपना मुर्दा रेडी रखिए। मेरा मतलब है निकाह रेडी रखिए। एक मिनट मौलाना साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप पहले निकाह पढ़ाएंगे, फिर जाना। अनुषे, निगार को बुलाओ। ओ, निगार आ गई। निगार
आओ आके बैठो। यार बेटी बताओ तुम्हें कौन पसंद है? निगार बोलो ना, कौन पसंद है? सब पूछ रहे हैं। अबू बकर या उस्मान, बोल भी चुको। मुझे एक मिनट। हेलो, हाँ क्या खालू भी खिसक गए? चलो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ सब नहीं जाना, चलो अच्छा ठीक है। नहीं जनाजा पहले, वो खालू बाद में बने हैं, तो खालू के लिए तो बाद में आना होगा। यार चलिए आप लोग शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी मुझे जाना। आपका IQ बिल्कुल नहीं। आपको दिख नहीं रहा, ये शादी है, जनाजा नहीं है। देखिए टाइम के हिसाब से मेरा जनाजे का टाइम था, अब एक और जनाजे का टाइम दे दिया मैंने, तो मैं दोनों जनाजे पढ़ा के अभी आता हूँ। आप लोग अपना काम जारी रखिए। बात तो सुने, निकाह पढ़ा के चाहिएगा। देखिए वहां मैं लेट हो गया, उनका तो मुर्दा अकड़ जाएगा। यहाँ आपकी दुल्हन तो पहले ही अकड़ी हुई है। भाई गाड़ी को धक्का लगाने वाली बात वहां तक तो ठीक थी, लेकिन शादी को तो धक्का नहीं लगानी। बंदूक मौलवी साहब, नहीं साहब एक मिनट बात तो सुनिए। मौलवी साहब, अबे लड्डू छोड़ना यार। मौलवी साहब, मौलवी साहब। क्या हो रहा है नूशे यार? निगार बता भी दो, कौन पसंद है तुम्हें? वैसे निगार तुम बोल क्यों नहीं? इतनी देर क्यों कर रही तुम्हें बोलने में? कौन पसंद है दोनों में से, बोलो। अबू बकर या उस्मान? बताती हूँ। अबू बकर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो बाहर से मेरे लिए आया। थैंक यू भाई, आप जाओ। थैंक यू। अबू बकर मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। इसमें कोई शक नहीं है कि अबू बकर मुझे बहुत चाहता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उस्मान, आप यहां से जाएं इससे पहले कि लेकिन साइंस की रूह से दिल पर कोई इख्तियार नहीं होता। मुझे उस्मान पसंद है। यस, जाइए जाइए प्लीज, आप जाइए। थैंक यू। उस्मान इतनी कंफ्यूज्ड क्यों? ये होता है बेटियों को ज्यादा पढ़ाने का नतीजा। मेरा दिमाग की लस्सी बना दी है, मिल्क शेक बना दिया है। अब बताओ मैं कैसे मारूं इन दोनों में से? पापा, मौके की मुनासबत से तो आपको खुद को मारना चाहिए। ये है बाप की इज्जत। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बोलने की? तुम चुप करो। सॉरी अबू बकर, हमने बहुत कोशिश की,
लेकिन तुम्हें तो पता है ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अनुषा क्या हो गया? जोड़े आसमानों पर नहीं, टेलर की दुकान पर बनते हैं। आपकी जोड़ा देखो, ये भी मैंने टेलर की दुकान से ही बनवाया है। अबू बकर, मुझे माफ कर देना। बाय अबू बकर। अरे हटो यार। हाँ क्या फिल्मी निकाह पढ़ाना? फिल्मी निकाह? क्लोज अप? नहीं नहीं यार, तुम लोग पेमेंट नहीं करते थे। नहीं मौलवी साहब, मेरे वालिद साहब का जनाजा है। वो मौलवी साहब पहले हमारा निकाह पढ़ा दें। मेरे वालिद का जनाजा तो एक बार होगा, आपकी लड़की का निकाह तो दोबारा भी हो सकता है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे वालिद का जनाजा है, मेरे वालिद का। आए हाय मौलवी साहब, निकाह रुक गया ना तो निकाह बिल्कुल ही रुक जाएगा। आप इधर आए, मेरी बात सुनो। मौलवी साहब, मैं आपको इस निकाह के बाद 4 निकाहों के ठेके और दे दूंगा, और इसकी फीस डबल। लो भाई, ये तो फीस डबल हो गई। तुम क्या कहते हो? मौलवी साहब, मैं आपको 3 गुना दूंगा। आप चले, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं उन्हें। लो भाई, ये देख लो। मैं पहले से आपको बता ये तुम्हारा दूल्हा तो नहीं है? हार पहना हुआ इसने, समंदर पार से आया और लगता है इसका निकाह पड़ा होगा। डॉलर देगा डॉलर। अबू बकर, वही शाहरुख, पापा निगार से बहुत नाराज हैं। यार, ये उस्मान के बच्चे को भी अभी टपकना था यहाँ पे। ये हमारी शादी रोकने की साजिश है। हमारी शादी? तो और क्या यार, इनकी शादी होगी तो हमारी भी होगी ना। शाहरुख, तुम पापा से बात कर लो। वो ऊपर कमरे में बंदूक लेके अकेले फिर रहे हैं। अकेले फिर रहे हैं कमरे में? तो जब रूम में कोई है नहीं तो फिर क्या डर है? किसको मारेंगे? खुद को तो नहीं मार लेंगे? चलो खैर है। शाहरुख, पापा है वो मेरे। जाओ जाके बात करो, जाओ। शाहरुख प्लीज। मेरी आवाज नहीं आ रही, लगता है मर गया है। अच्छा ही हुआ। हाँ, कहाँ हो अबू बकर? ये तो बातें कर रहा है। इतनी आसानी से नहीं मरता है। क्या एयरपोर्ट पे हो? क्या 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 बात कर रहे हो? वापस आ रहे हो क्या? हवलदार साहब, हवलदार साहब। शाहरुख को क्या हो गया? हाँ बोलो। हवलदार साहब, दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करें प्लीज। अबे तेरी तो अपनी, तुम्हें नहीं कह रहा। देखिए हवलदार साहब, बड़ा बुरा होने वाला है। आप दरवाजा खोले, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों नहीं खोल रहे हवलदार साहब? हेलो, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा मुझे तेरी सूरत में मिल रही है? ये दरवाजा बाहर को खुलता है, तो खुला दरवाजा भी नहीं खोल सकता। वो अनुषा कह रही थी कि आप खुदकुशी करने लगे हैं। बेटा, अगर मैं खुदकुशी करूंगा ना तो एक काम जरूर करूंगा। सुसाइड नोट लिखेंगे? नहीं, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद खुदकुशी करूंगा। हाँ बेटा, टिकट हो गई? मुझे पूरा यकीन था कि हम जरूर मिलेंगे। अरे तो शाहरुख और अनुषा फरिश्ता बनकर आए और मुझे तुमसे मिलवा दिया। ये इन्होंने किया है?
थैंक यू सो मच शाहरुख हमें मिलवाने के लिए। Pleasure is all ours. Mention not. I'm very excited. क्यों अनुषे? बिल्कुल। दूल्हा तो बन जाओ यार, कुछ दूल्हा दुल्हन लगो ना, उठो। अरे नहीं, ऐसे ठीक है ना, बिल्कुल। क्यों नहीं, दूल्हा बनो, दूल्हा दूल्हा लगना चाहिए। Of course यार। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने अपनी शादी के लिए पगड़ी और शेरवानी संभाल के रखी हुई है, तू वो पहन ले भाई, आजा। कमाल है भाई, आप लोग तो इतने एडवांस निकले हैं, सब कुछ पहले से तैयार किया हुआ है। वो दरअसल कुछ चीजों की तैयारी पहले से करके रखनी होती है मेरे भाई, आजा आजा। अब अनुषे वो ग्लूकोज का फोन मिलाओ यार, क्विकली। हाँ ग्लूकोज कहाँ रह गया यार अगर वो नाथुआ नहीं मिल रहा, अगर वो निकाह ख्वाह नहीं मिल रहा, किसी और को लेके आजा भाई, बस तू आजा, जल्दी आना यार, आजा यार, सोच क्या रहा है भाई? हाँ वो तैयारी का मैं, हाँ तैयारी का ही सोचना। खुश हो? बहुत। आइए तशरीफ लाए, आइए, आजा प्लीज, आइए आ जाए। भाई खाना वाना खा के रहा हूं मैं, बार बार कह रहे हैं खाएं। बैठे यार, आप बैठे। अरे ये कौन? अच्छा ठीक है। भाई मैं खाना खाकर आ चुका हूं, आप सिर्फ नकद फीस दे दीजिएगा मेरी। हाँ अपनी तरह का कोई नमूना ही उठा के लाना था तुम्हें। आओ आइए। बैठी, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आप निकाह शुरू करवाइए। निकाह? नहीं मैं खाना खाकर आ चुका हूँ। अब नहीं, निकाह शुरू कराएं प्लीज। ओहो भाई आप लोग जिद कर रहे हैं कि खाना खा लो। मैं खाना खाकर आया हूँ, बल्कि 3 जगह से खाना खाया है मैंने। तो वैसे खाने में है क्या है? निकाह पढ़ाएं। ओह भाई आहिस्ता बोलो, मैं कुछ बहरा नहीं हूं। ये बताओ कि दूल्हा का नाम क्या है? उस्मान बन सलमान। सामान? अरे भाई मुझे क्या पता कि क्या दे रहे हैं जहेज में सामान। अरे सामान नहीं, मेरा नाम उस्मान है, उस्मान। सामान यही कह रहा हूं ना भाई, मुझे क्या पता, मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई। इन लोगों से मालूम करो, ये लोग दे रहे हैं जहेज में सामान। हाँ दूल्हे का नाम उस्मान बन सलमान। आहिस्ता बोल। निकाह शुरू करें। नहीं मैं पहले से शादीशुदा हूं। हाँ निकाह शुरू कीजिए। अरे भाई आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकते। एक मिनट, हाँ एक मिनट। निकाह पढ़ाइए। कितनी मरतबा कह रहा हूं कि मैं बहरा नहीं हूं, कान में आकर बोलता निकाह पढ़ा है। बहरा कमाल कर दिया है, कहां बहरों से वास्ता पड़ गया मेरा। हाँ अरे मेरा फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट सुन के आता हूं। एक मिनट। हेलो हाँ जी, एक मिनट आया। ये कहां चल दिए? इनको कहते ना खाना मैंने खा लिया है। शाहरुख ये ठीक नहीं लग रहा। वही मैं सोचूं, ये निकाह के वक्त कॉल सुनने चला गया, कैसा आदमी है यार। अरे मुझे मुबारक दीजिए। ओहो यहाँ बैठो, निकाह पढ़ा जाएगा तो मुबारक देंगे ना तुम्हें। चलो माम बन गया। ये बाप बनने वाली क्या बात? तुम शादीशुदा हो,
तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने शाहरुख को बताया था कि मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर बाहर चली गई है। अभी इसका फोन आया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, अब वो मान भी गई है। मैं तो चला उसके बाद आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तेरे कमीने, तुझे अल्लाह पूछे कहाँ को यहाँ से अरे ये भाग दौड़ क्यों मच गई? क्या हो गया? हम देंगे, आप फिक्र न करें, आप हिलिएगा नहीं, आप बैठे रहे, हिलिएगा नहीं आप यहाँ से। अरे तुम मुझे गाली दे रहा है। वो देंगे चांद, वो देंगे। पता नहीं हमारी शादी का क्या बनेगा। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आती। एक की शादी होने लगी थी, वो भी नहीं हुई। एक भी शर्त नहीं पूरी कर सके हम लोग। पता ये मसला है हमारे पाकिस्तान में शादियों का। हाँ भाई, कोई गलती से कह देना कि मुझे पसंद की शादी करनी है, हर कोई अपनी शर्तें लेके बैठ जाता है भाई। और जो शर्तें नहीं रखते वो शर्तें लगा लेते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। यार एक्चुअली आप लोगों का ना रिश्ता देखने का तरीका ही गलत है। अब आप हमें बताएंगे कि रिश्ता देखा कैसे जाता है? जिनको सुबह जुराबों का जोड़ा नहीं मिलता वो बताएंगे हमें। भाईजान गालिबन न्यूटन ने सेब के दरख्त के नीचे बैठ के लॉ ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त किया था, और उसने ये भी दरियाफ्त किया था कि अगर रिश्ता ना मिले ना तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तुम्हें आया शाहरुख? कोई नजर नहीं आया। उसने अपने लॉ में ना अमेंडमेंट्स भी किए थे कि अगर एक दफा में रिश्ता ना देखे तो दोबारा देखे, दाएं बाएं इर्द गिर्द आमने सामने। दाएं बाएं भी देख लिया लेकिन कोई नजर नहीं आया। यार तुम्हें मशीन हो क्या? मैं शादी नहीं कर सकता। ग्लूकोज शादी करेगा। वैसे कर सकता है, कर सकता है। और क्या, क्यों नहीं कर सकता? अच्छी भली जॉब है मेरी। वैसे तो आजकल वो लोग भी शादी कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते। यार ये तो वाकई शादी कर सकता है। तुम लोग मिक्की से बात करो ना। ओके डन, ये रिश्ता तो हो गया। हम यार लेकिन मिक्की को एथलीट्स पसंद है यार। यार तो मैं भी तो तकरीबन एथलीट ही हूँ, बस मैं जाहिर नहीं होने देता। हाँ एग्जैक्टली, जैसे तुम इतने पढ़े लिखे हो लेकिन अपनी बातों से पता नहीं चलने देते। बिल्कुल। क्या मतलब है? भाई देखो मेरी बात सुनो, मिक्की को एक्टिव और आईक्यू वाले लड़के पसंद है। तो इतना सारा आईक्यू है तो, और इतना एक्टिव भी हूँ, बुर्का पहन के मैंने जॉगिंग की है, इतनी तो खवातीन भी नहीं कर सकती। ओके डन कर, चलो आ जाओ। कहाँ चलें? क्या क्या अभी शादी करा रहे हो? अरे मिक्की को इम्प्रेस भी तो करना है। देखो हमारे यहाँ कहने से क्या होता है, असल मसला तो मिक्की का है। ऑफ कोर्स मिक्की जॉगिंग करने गई हुई है, फौरन रेडी हो जाओ। हाँ यार इतनी जल्दी तो कॉलेज और स्कूल वाले भी इम्तिहान नहीं लेते जितनी जल्दी तुम लोग मेरा इश्क का इम्तिहान। दे